We all know that the first feeling about 10th is not about failing. It's about that you could have scored better, but you just fall down due to some the best mistakes you could have done, and this happened me. So I'm saving you all to avoid these mistakes. So get tuned with me and let's start. So I will not take much of your time. It will take only 5 to 7 minutes and I will tell you what mistakes I've done which lead to me from 98 to 95% so that you don't fall into the trap. The first thing is time management. Time management is the thing which can greatly massively increase your marks. Like it happened to me in maths exam in which I literally मैं 4 मार्क्स का छोड़ के आ गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था और वो मुझे आता था। तो इस ये जो रिग्रेट होता है घर जाके कि भाई मेरे को आता था और मैं नहीं कर पाई, तो इस रिग्रेट से बचने के लिए तुम जितना लगा सकते हो उतने सैम्पल पेपर लगाओ और विद टाइम, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि मेरी तरह तुम्हारा भी पेपर छूटे, तो जितने सैम्पल पेपर लगा सकते हो उतने लगाओ। ऑल्सो तुम मान के चलो कि पेपर 2.5 आवर का है एंड यू हैव टू कंप्लीट इन दैट टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि या तो मैथ्स या इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा ही लेंदी आ जाता है एंड यू हैव टू कंप्लीट, तुम्हारे पास और कुछ चारा नहीं होता, तो इट्स बेटर कि तुम पहले से प्रिपेयर होकर जाओ। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि तुम्हारे बैकलॉग ना बने। अगर तुमने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है या फिर तुम वन शॉट भी अटेंड कर रहे हो यूट्यूब से, सो डोंट मेक लीड टू मच बैकलॉग्स, बिकॉज वो बाद में तुम्हारे लिए टाइम कम कर देगा, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए टाइम कम कर देगा। सो इट्स बेटर कि तुम पहले से ही अपना कंटेंट पूरा करते चलो। थर्ड, मेक श्योर कि तुम बहुत सारी बुक्स ना खरीद लो और फिर तुम बाद में कुछ कर ही ना पाओ, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बुक्स खरीदना और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हें वो पहले से ही करना। आई सजेस्ट कि मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करके ही जाना है एंड साइंस के लिए भी तुम कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पल। दीज टू आर बेस्ट। उसके बाद उस वाल की भी कुछ बुक्स हैं वो मैंने करी थी, तो इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कौन सी बुक्स करी थी या फिर तुम जानना चाहते हो कौन सी बुक्स है, तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। So now the another thing is presentation is a big deal. Like I'm not talking about the your writing, or I'm not talking about underlining and all. Like I'm talking about underlining, but it's not like हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन लगानी है. It's not about that. Using right keywords and just answering what has been asked rather than writing long paragraphs is a skill you need to master. क्योंकि इस बार आई हैव रियलाइज कि मैं इतने क्वेश्चंस गलत करके आई थी और पता चल जाता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे और कितने नहीं आ सकते। तो जो मैंने मैथ्स अपने मार्क्स काट कर देखे थे उससे भी बहुत कम आए, इसका मतलब चेकिंग एंड स्कूल टीचर्स भी कह रही हैं कि कुछ तो हुआ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में चेकिंग बहुत या तो स्ट्रिक्ट हो गई है या तो आई डोंट नो, बट जो एक्सपेक्टेड थे उससे भी कम मार्क्स आए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम राइट कीवर्ड्स यूज़ करो ताकि तुम्हारे मार्क्स कट ही ना पाए, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि किसी किसी के तो 100 भी आए हैं। तो आई डोंट नो कि ये सेंटर की चेकिंग पे होता है या फिर इट कैन बी कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी हो एंड दे नो कि कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं कौन से नहीं करने। सो दैट इज़ अ बिग डील। और तुम अगर ये कीवर्ड्स मास्टर कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट सही से कर लोगे, तो एटलीस्ट जितना तुम घर से करके गए हो उतना तुम वहाँ पे प्रेजेंट अच्छे से करोगे तो तुम्हें आई थिंक मार्क्स मिल ही जाएंगे। मेरी तरह नहीं होगा, क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरे पास टाइम नहीं था और फर्स्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो उसमें तो पता नहीं, इट वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर मी द फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। और ये आई थिंक पॉइंट मैंने पहले भी बोला था और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम बहुत सारी बुक्स ला के रख लो और फिर तुम कुछ कर ही ना पाओ। तो बेटर कि तुम पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अगर तुम्हें नीड है तो फिर तुम बुक्स ले सकते हो, ओसवाल की भी चूज़ कर सकते हो या तो तुम एडुकार्ट की भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स, क्योंकि किसी को भी मज़ा नहीं आता लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में, तुम्हें भी नहीं आता,
तो इट्स बेटर कि तुम बुलेट पॉइंट्स में जल्दी जल्दी लिख के आ जाओ, तुम्हारा भी टाइम सेव होगा, टीचर का भी टाइम सेव होगा। तो इट्स लाइक एक तीर से दो निशाने, इट्स लाइक दैट। तो और मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेरे हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब जिसकी मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से मतलब मैंने हिंदी मेरा एडिशनल था, बट स्टिल मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, आई हैव मैनेज्ड। तो उसमें मैं बता रही हूँ, अगर टिप चाहिए तो उसके लिए ये है कि जितनी तुम स्पेलिंग्स मिस्टेक कम करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो यू नीड टू मास्टर द स्पेलिंग्स में तुम ऐसे कर सकते हो कि जो जो चैप्टर के तुम्हें वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं वो तुम अंडरलाइन कर लो, फिर तुम उन्हें बिना देखे लिखो, एंड दिस वे यू कैन just make your paper efficient so and save time। तो ये तो मेरे साथ बहुत था कि मेरे जो स्कूल के पेपर होते थे हिंदी, तो मेरे 70 से 80 में से 70 से ऊपर आते ही नहीं थे, बट इन बोर्ड्स आई गॉट 97। तो ये यही था कि मैंने स्पेलिंग्स पे इम्प्रूव करा और मैंने अपने ग्रामर पे भी इम्प्रूव करा, क्योंकि ग्रामर इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट वेयर यू कैन जस्ट अचीव द मैक्स मार्क्स। सो इट इज़। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँ तो आई कैन जस्ट डू दैट। या सो आई वाज सेइंग कि साइंस में एक और चीज़ है कि साइंस में ऐसा ना हो, या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ना हो कि तुम बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन करके, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करके चले जाओ और फिर आए बिल्कुल लल्लू सा पेपर। तो ऐसा हो सकता है, तो मेक श्योर कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो हो एग्जैक्ट याद हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि पेपर में जाके हम भूल जाते हैं कि यही था या फिर ये था, थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि तुम बिल्कुल रट्टा मार के जाओ बेसिक बेसिक चीज़ों का, जिसका बिल्कुल लाइक टीचर्स भी बताते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे मतलब आ ही सकता है, आएगा ही। तो याद है कि तुम बिल्कुल रट्टा मार के चले जाओ। मैथ्स में तो नहीं करना है ये सब, बट यू कैन डू इन साइंस SST, एंड हिंदी भी कर ही सकते हो, इंग्लिश में भी कर ही सकते हो। इंग्लिश में भी मेरे 5 मार्क्स कट गए थे, आई स्कोर 95 एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 97। पता नहीं वो कहाँ कटे 2 मार्क्स, पर मेरे जो 3 मार्क्स की गलती मैक्स हो सकती थी, आई नो चेकिंग कुछ तो है, या फिर मेरी भी गलती हो सकती है। सो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन इज़ अ की, टाइम सेविंग इज़ अ की, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यू नीड टू मैनेज योर टाइम। सैम्पल पेपर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करो, और कॉम्प्रीहेंशन में ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन की तुम प्रैक्टिस कर लेना। आई थिंक इतना कुछ हाई लेवल का नहीं आएगा, ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं ट्रिकी, बाकी तो सही है। क्वेश्चन आंसर भी ऐसा नहीं है रट्टा मार के चले जाओ, थोड़ा समझ के भी जाना, क्योंकि आजकल ज़्यादा कंपैरेटिव 2 चैप्टर्स के बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो मेक श्योर तुम वो वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आओ। और रिमाइंडर है कि इट्स रियली लाइक इम्पोर्टेंट कि तुम अपना बेस्ट दो। इट्स जस्ट टीच यू कि तुम अपना बेस्ट तुम्हारा क्या लेवल हो सकता है अगर तुम डेडिकेशन से पढ़ो, और ऊपर से आदत भी बन जाती है, क्योंकि 10th के बोर्ड्स जब ओवर हुए थे और उनकी छुट्टियां पड़ी थी, तो लिटरली मेरा रजिस्टर लाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आई टोटली सॉ इट एज टाइम वेस्ट, क्योंकि इतनी हैबिट बन गई थी। अभी फिर से वो हैबिट टूट गई है, तो वापस से बनानी पड़ेगी। बट 10th इज़ अ गोल्डन एरा, मतलब कि आई एम रियली मिसिंग माई 10th क्लास। मेरे को वापस से 10th में जाना है, 11th इज़ सो बोरिंग। तो दैट्स हाउ आई जस्ट स्कोर्ड 95% दिस ईयर। ऑल्दो जो भी हम चाहते हैं वो होता तो है नहीं। आई एक्सपेक्टेड 98% दिस ईयर, बट सेटिस्फाइड विद माई हार्ड वर्क कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। अब बाकी जो होगा हो जाएगा, एंड हो ही गया। तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात भी नहीं है गाइस। अगर तुमने अपना बेस्ट दिया हो तो तुम्हें इतनी टेंशन होनी भी नहीं चाहिए कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, बट मेक श्योर कि तुम अपना बेस्ट दो, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। ठीक है, इट्स योर टाइम, अब ये टाइम है, तुम्हें जितनी मेहनत करनी कर लो, क्योंकि एक बार तो पेपर होगा, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बाद में रिग्रेट करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि तुम अभी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो और रेगुलर रहो, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में
दैट इज़ द की। क्योंकि लास्ट में क्योस मच जाता है भाई। लास्ट में अगर तुम मैराथन्स अटेंड कर लो, लाइक बहुत सारे टीचर्स की मैराथन्स भी होती है, यू कैन जस्ट अटेंड देम। they are like the milestone you can achieve at the last time. So that's it, उनके भरोसे भी मत रहना and अपनी तैयारी करते रहना. So that's all the mistakes I've concluded till now, and make sure you just follow my page, my channel. It's unfiltered moksha, obviously तुम्हें दिख रहा होगा, but still क्योंकि I may be sharing some more tips, mistakes. Around 10 I was sharing my 11th journey, so make sure you just share this video if you find this useful to your friends, or